कि ये जो कहा है कि आर्यन को फंसाने की कोशिश हो रही थी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन अधिकारियों को, जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अभी इंक्वायरी कंप्लीट की, उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगा। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे इस तरह की, जब समरीज आती थी या डिस्चार्ज आते थे, लेकिन पिछले कुछ साल में हम ये नहीं देख रहे थे। अगर किसी के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन हुई है तो उसके बाद उस ऑफिसर का ईगो आता था, और विदाउट कोई अगर एविडेंसेस नहीं है फिर भी वो चार्जशीट होता था। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें नेशनल लेवल पे इतनी चर्चा हुई, सेशंस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने बहुत कंडीशंस के साथ बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर लिख के बेल दिया, ऐसी केस में इस तरह से रिपोर्ट फाइल होना कि यस, इस अक्यूज के खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है, ये बड़ी बात है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुबारकबाद का सचमुच ही अधिकारी है। अब बची बात ये पूरे इन्वेस्टिगेशन की। तो डे वन से हम लोग ये कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज इलीगल, क्योंकि एनसीबी का जो गठन है वही खुद 10 या 20 ग्राम नारकोटिक्स पकड़ने के लिए नहीं है। फिर तो सब यहाँ दो चीजें, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि ये पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है, तो क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से एनसीबी को ये करना पड़ा? निश्चित रूप से एनसीबी के कुछ अधिकारियों की वजह से ये नहीं हुआ होगा, ऊपर से भी निर्देश मिले होंगे, मानना पड़ा होगा, या फिर अदालत का इतना दबाव है कि उन्हें इस तरह की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होता है और उसके एविडेंसेस इवेल्युएट होते हैं, तो साफ नजर आ रहा था कि बाद में बेइज्जती होने से बेहतर है एक कदम पीछे ले लिया जाए, वरना दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है अगर चार्जशीट सामने आती है। और जिन ऑफिसर्स ने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, अगर उन्होंने अरेस्ट जो की, अब इन्वेस्टिगेशन पेपर से दिख रहा है कि कोई एविडेंस नहीं था, जो बताया जा रहा था एविडेंस वो इलीगली कलेक्ट किया हुआ था, तो सेक्शन 58 है नारकोटिक ड्रग्स एक्ट का, एनडीपीएस एक्ट का, जो कहता है कि ऐसे ऑफिसर को 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो सीबीआई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इंटरनल इंक्वायरी करते रहे, लेकिन इमीडिएटली ये क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो स्पेशल कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इसके साथ में 2 और प्रोविजंस आएंगे सर। दूसरा है, आर्यन खान ये इंडियन सिटीजन है, आर्टिकल 21 में उसके अपने राइट टू लाइफ है, जिसमें राइट टू रेपुटेशन भी आता है। ये वायलेट हुआ है इस तरह के झूठे कारनामों से जो एक सरकारी अफसर ने किया है, तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। इसमें भी सरकार के खिलाफ सो मोटो कॉग्निजेंस आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट लेना चाहिए, या 226 में उसी बेंच ने लेना चाहिए जिसके सामने बेल के लिए पूरे पेपर्स आए थे, जिसमें ढेर सारा एविडेंस है। ये बोला गया था इंटरनेशनल कार्टेल का। नंबर 3, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, जिसमें परजुरी भी आएगा, कि जब ये सेशंस कोर्ट के सामने आया था मामला, तब एनसीबी ने बहुत सारे अफिडेविट्स फाइल किए थे, हाई कोर्ट में भी अफिडेविट फाइल किए थे बेल के वक्त, ये बताते हुए कि हमारे पास कितना एविडेंस है, और उसको ऑलमोस्ट 26 या 36 डेज वो अंदर रहा। तो उसको जबरदस्ती अंदर रखने की साजिश, तो इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में भी होना चाहिए कानून। तो ये सब चीजें जब तक के होगी नहीं, कॉमन मैन का इन प्रोसीडिंग्स पर से विश्वास तब तक बैठेगा नहीं। वरना पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बाद में छूट गए, चलो ठीक है जी, बैठ। बिल्कुल।